क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है मिस्टर एंड मिसेस सज्जाद हैव 7 daughters. Each daughter has one brother. What is total number of person in the family? अब daughters हमारे पास कितनी है 7 daughters हैं और उन सब का एक ही भाई है. इट मीन्स वन ब्रदर होगी हमारे पास और एक इन सब की मदर यानी मिसेस सज्जाद और एक इनका फादर यानी मिस्टर सज्जाद. तो 7 + 1 8 + 1 9 और +1 10. तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली हमारे पास कितनी हो जाएंगी 10. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ 5 cars are parked bumper to bumper, how many bumpers are touching to each other? अब आप सबको पता है कि एक कार के अंदर कितने बम्पर्स होते हैं 2. ईच कार हैज 2 बम्पर्स, एक फ्रंट पे होता है और एक बैक पे होता है. अब हमारे पास कार्स कितनी है 5. तो टोटल नंबर ऑफ बम्पर्स कितनी हो जाएंगे 5 क्रॉस 2 10. अब आपको पता है कि फ्रंट बम्पर ऑफ फर्स्ट कार एंड बैक बम्पर ऑफ लास्ट कार आर फ्री. जो फर्स्ट नंबर पे कार होगी उसका फ्रंट वाला बम्पर और जो लास्ट पे होगी उसका लास्ट वाला बैक वाला बम्पर जो है ना वो फ्री होगा. सो नंबर ऑफ बम्पर ईच टचिंग ईच अदर कितने हो जाएंगे 10 - 2. टोटल 10 है और 2 हमारे पास फ्री हैं तो 10 - 2 8. तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा 8. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ आसिफ इज स्टैंडिंग इन अ क्यू इन सच अ वे दैट ही इज 6th इन द क्यू. आसिफ है वो एक कतार के अंदर 6 नंबर पर खड़ा है. फ्रॉम आइदर साइड देन यानी कि अगर हम स्टार्ट से गिने तब भी वो 6 नंबर पे है और अगर हम लास्ट से गिन कर आए फिर भी वो 6 नंबर पे खड़ा है. तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द क्यू. हमने ये बताना है कि कतार के अंदर कितने लोग हैं. अब हमने ये मैंने बनाए हैं फिगर. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पे आसिफ है अगर हम फ्रंट से गिने और अगर हम बैक से गिने तो फिर भी 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे है. तो टोटल नंबर पीपल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो टोटल पीपल कितने हो जाएंगे 11. अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 सही 9/16 और इसका स्क्वायर रूट है. इसकी वैल्यू हमने बतानी है. तो 1 सही 9/16 को हम लिख सकते हैं 1 + 9/16 और इसका स्क्वायर रूट. तो ये इक्वल होगा. अब हम इसका एलसीएम लेंगे. यहाँ पर हम 1 लगाएंगे तो 1 और 16 का जो एलसीएम आता है वो 16 आता है. अब 16 को हम 1 को हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 और 16 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 16. अब इसके बटे में भी हमारे पास 16 है और इस 16 को हम एलसीएम से डिनोट करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 और 1 को फिर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9. और अब हम इसको 16 + 9 कितना हो जाता है 25/16 और इसका स्क्वायर रूट. अब आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है. अब हम आगे मजीद इसको क्योंकि उसने इस तरह लिखा हुआ है तो हम इसको 5/4 को हम लिख सकते हैं 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1/4. अब हमारे पास ये 4/4 + 1/4 हो जाएगा. ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास होगा 1 + 1/4. 1 + 1/4 को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह हम लिख सकते हैं 1 सही 1/4. तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर
5 हमारे पास है कंप्लीट द सीरीज। ये एक सीरीज हमें गिवन है, इस तरह के प्रॉब्लम काफ़ी आते हैं पेपर में। ये सीरीज है, इसके ऊपर हमने बस जस्ट सोचना होता है कि ये 2 बार उसने 3 3 लिखा है, फिर उसने 2 बार 5 5 लिखा है, फिर उसने 2 बार 7 7 लिखा है, यानी कि 2 2 का डिफरेंस लेकर चल रहा है और 2 2 बार लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 7 के अगर हम 2 ऐड करें तो 9, यानी कि 9 9 2 बार। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंप्लीट द सीरीज। पहले फर्स्ट 60 है, फिर 59 है, फिर 57 है, फिर 54 है, फिर 50 है। तो इसको मैंने फर्स्ट टर्म को मैंने A1 का नाम दे दिया, फिर सेकंड को A2 का, थर्ड को A3 का, फिर A4 और A5। अब हमारे पास A1 और A2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 का है, और फिर A2 और A3 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है, यानी कि 59 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 2। और A3 और A4 के दरमियान डिफरेंस कितने हैं, 3 का। और A4 और A5 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 4 का, यानी कि 50 माइनस 54 माइनस 54 हो जाएगा। सो A5 और A6 के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, 5 का, राइट। तो हमारे पास जो बनेगी सीरीज वो बनेगी 60, फिर 59, 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस 57, फिर 3 का डिफरेंस 54, फिर 4 का डिफरेंस 50, और इसमें 5 का डिफरेंस लिखेंगे तो ये 45। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ रेक्टेंगुलर रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर विड्थ एंड 4 मीटर हाइट। What is the total volume of the room in the cubic meters? अब हमारे आपको वॉल्यूम का फार्मूला करना चाहिए। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमें लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ हमें 6 मीटर गिवन है, विड्थ हमें कितनी गिवन है, 5 मीटर, और हाइट कितनी है, 4 मीटर। इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 30 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 120। अब ये मीटर 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 तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम m रेज की पावर 3 है, या हम इसको क्यूबिक मीटर भी कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा 120। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि इफ 25 टॉयज कॉस्ट 500, अगर 25 खिलौनों की कीमत हमारे पास 500 है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 75 टॉयज। हमसे उन्होंने पूछा है कि 75 खिलौनों की कीमत कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ 25 टॉयज कितनी है हमारे पास, 500 सॉरी। तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज हमने निकालनी है, तो 500 को हम 25 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक टॉय की कीमत कितनी आ जाएगी, 20 रुपीज। तो हमने हमने कितने की निकालनी थी, 75 की। सो कॉस्ट ऑफ 75 टॉयज कितनी हो जाएगी, 75 मल्टीप्लाई बाय 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 1500। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर टू हिज एस्ट, then turn left and walks 3 kilometers towards north, then turn left and walks 3 kilometers towards west. Indicate the correct direction in which he is in relation to the starting point. तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अगर वो चला है, ये मैंने एक शेप बनाई है, ये आपको पता है कि यहाँ नीचे की जानिब ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड पे नॉर्थ होता है, फिर ऊपर जाने वेस्ट होता है, और राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है, साउथ होता है। ठीक, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, अगर वो चला है और वो 3 किलोमीटर किसकी जानिब चला है, ईस्ट की जानिब से, फिर वो टर्न लेफ्ट हुआ है और फिर वो 3 किलोमीटर वो नॉर्थ की जानिब चला है, फिर वो टर्न लेफ्ट हुआ है और 3 किलोमीटर वो वेस्ट की जानिब चला है। तो हमने उसकी डायरेक्शन बतानी है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट की किस डायरेक्शन में। अब वो यहाँ पे खड़ा है,
कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन देखेंगे तो वो साउथ, ठीक। इसका राइट ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन